जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और धीरे धीरे हो सकता है इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट को डे बाय डे ला दिया जाए और आगे चल के इसका एक रूटीन बन जाएगा कि कौन से दिन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के जो फादर्स हैं, ज्योग्राफी के जो फादर्स हैं, ज्योग्राफी के जो पिता कहा जाता है, ज्योग्राफी के जो पिता कहा जाता है उनको कहा जाता है किसको? इरेटोस्थेनीज को। किसको? इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी के फादर किसको कहा जाता है? जो इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, और देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी वर्ड जो है जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो मीन्स बेसिकली अर्थ होता है और ग्राफी मीन्स स्टडी। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये कैसा है? एक ग्रीक वर्ड है जिसको जियोग्राफी मीन्स अर्थ स्टडी। मीन्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी। तो पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया? पृथ्वी। और ये क्या हो गया? अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने देखा ज्योग्राफी, ठीक है। तो जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमें जहाँ पे ये रहते हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी है, जैसे कि हम एक कमरे में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक कमरे में रहते हैं। तो उस कमरे के बारे में आपसे बताया जाए तो अगर इसका स्टडी हम लोग करेंगे तो स्टडी करेंगे तो हम लोग को क्या होगा? कुछ पैरामीटर का ज़रूरत होगा। किस चीज़ का? पैरामीटर का। किस चीज़ का? पैरामीटर का। पैरामीटर यानी परिमाण का। किस चीज़ का? परिमाण का। किस चीज़ का? परिमाण का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अगर आप किसी रूम में हैं, उस रूम का जो परिमाण है वो कितना है, आपसे पूछा जाए तो डायरेक्टली आप लोग बताइएगा कि लेंथ इतना है और इसका चौड़ाई इतना है। ठीक है, तो इसी तरह से ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सबसे पहले पृथ्वी जो है इसका क्या ज़रूरी होगा? शेप। क्या होगा? शेप यानी आकृति। तो पृथ्वी की आकृति जो है, सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। तो ये कैसी होती है पृथ्वी की आकृति? तो आकृति इसकी जो होती है वो होती है जियोइड। कैसा होता है? जियोइड मीन्स आकृति इसकी कैसी होती है? जियोइड। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि पृथ्वी चिपटी है, उबड़ खाबड़ है या गोल है तो अंडा की तरह है। ऐसा पृथ्वी के बारे में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे। तो ये पृथ्वी कैसी है? जियोइड है। और इसको हिंदी में भी अगर बोला जाए तो जियोइड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जियोइड पृथ्वी को। ठीक है, तो इसकी शेप कैसे है? तो ऐसे है। तो इसका अगर शेप अगर ये है तो आपसे अगर पूछा जाए किसी आप कमरे में हैं तो उसका लेंथ कितना होगा, उसका ब्रेथ कितना होगा, इसी तरीके से आप लोग से अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ जब होगा तो इसका कुछ लेंथ होगा, इसकी लंबाई होगी और इसकी कुछ चौड़ाई भी होंगी। ठीक है, तो पृथ्वी की जो लंबाई है और चौड़ाई है, इसको अगर हम लोग देखें तो जैसे कि है, अगर इसकी चौड़ाई है तो ये है। ठीक है, इसके बराबर में पैरेलल में सभी लाइनें यहाँ से खींची गई हैं और ऊपर के तरफ भी खींची गई हैं। ठीक है, तो जो इसको बीचों बीच काटने वाली जो रेखा है
वो कितने डिग्री पे है, तो वो है 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। उसी तरह से अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर पूछा जाए तो वो है 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। और ये जो लाइन है 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर का हिंदी जो होगा भूमध्य। क्या होगा? भूमध्य। क्या होगा? भूमध्य। उसी तरह से अगर इसके बीच की ये सब लाइनें जो हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो ये पृथ्वी की, मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है तो 0 डिग्री जो लाइन है, अगर ये बीचों बीच अगर काट रहा है तो 2 भाग में पृथ्वी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे है नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? उत्तरी ध्रुव। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ पोल। साउथ पोल जो है, साउथ पोल को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अगर पृथ्वी को 2 भागों में जो काट रही है, बीचों बीच जो रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो जब ये 2 पार्ट में अगर पृथ्वी अगर ऐसे हो जाता है, 2 पार्ट में अगर पृथ्वी ऐसे हो जाता है, तो ये जो दोनों पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे, ऊपर वाला जो है इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे साउदर्न हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे? साउदर्न हेमीस्फीयर। साउदर्न हेमीस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह अगर साउदर्न हेमीस्फीयर मीन्स हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी को जो बीचों बीच जो रेखा काटती है उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन, मीन्स भूमध्य रेखा। उसी को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हमने देखा जो ये बीचों बीच लाइन काट रहा है, तो 2 भाग में जैसे पृथ्वी बट जा रहा है, तो ऊपरी वाली भाग को हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध, और निचली वाली हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? साउदर्न हेमीस्फीयर मीन्स दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग लेते हैं एक पृथ्वी। क्या लेते हैं? एक पृथ्वी। जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, ये अगर पृथ्वी है, तो इसको जो बीचों बीच जो लाइन काट रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये कितना डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 0 डिग्री पे। ठीक है, अब इसको हम लोग इसमें 1-1 डिग्री पे कितनी लाइनें बनेंगी? तो 90 लाइनें बनेंगी। कितनी? 90। और ये सब जो लाइनें हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये सब जो लाइनें हैं इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन जो है, ये लैटिट्यूड लाइन हो गया। उसी तरह से इसमें एक होता है एक ऐसे रेखा होता है, और इसमें जितनी भी रेखाएं मिलती हैं, इसमें जितनी भी रेखाएं मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है जो ऐसे है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड जो है, इसके बाद जो ये वाली रेखा है,
जो ये वाली रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। अब इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और इसको बोलते हैं देशांतर। ये जो होता है कैसा होता है? लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो होता है वर्टिकल। कैसा होता है? वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर। ये जो रेखाएं होती है कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। और ये लैटिट्यूड लाइन जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। यानी ये होती है क्षैतिज रेखाएं। कैसी होती है? क्षैतिज। तो हम लोगों ने देखा कि लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन, अगर ये लैटिट्यूड लाइन है तो इसको जो बीचों बीच काटती है ये कितने डिग्री पे काटती है? 0 डिग्री पे। ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये काटती है कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। और इसके ऊपर वाली जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये जो है ये 66.5 डिग्री पे। कितना? 66.5 डिग्री पे। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी 23.5 डिग्री पे काटेगा, 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो ये कैसे बन रहा है एंगल? जैसे कि ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 23.5 डिग्री का बनेगा। यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 66.5 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से 23.5 डिग्री का और यहाँ से 66.5 डिग्री का। ठीक है। और ये वाला जो लाइन बनेगा वो है 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। तो अब आपसे अगर ये जो दिया हुआ है इसमें जो अर्थ है इसमें अगर ये है तो कुल 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अब अगर आपसे कभी भी पूछ दे कि ये जो है वो इक्वेटर कौन सा है, तो 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटर। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? तो ये इक्वेटर मीन्स भूमध्य। क्या हो जाएगा? भूमध्य या विषुवत। और ये जो है जो 66.5 डिग्री का एंगल बना है और जो 23.5 डिग्री का एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे जो ये 23.5 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 23.5 डिग्री का, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हिंदी होता है कर्क रेखा। नीचे वाला जो 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा ये नॉर्थ पोल पे बन रहा है और ये साउथ पोल पे बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हिंदी हो जाएगा मकर रेखा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा। अब ये जो है ये कितना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और ये वाला जो 23.5 डिग्री है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरह 66.5 डिग्री वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे 66.5 डिग्री जो है इसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक और इसको हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिक। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक और आर्कटिक रेखाएं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कभी भी पूछ दिया जाए कि टोटल लैटिट्यूड लाइन, क्या टोटल लैटिट्यूड लाइन कितने होते हैं, ठीक है, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितने होते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए टोटल लैटिट्यूड, क्या पूछ दिया जाए टोटल लैटिट्यूड यानी कुल अक्षांश, अगर कुल अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा कुल अक्षांश ऊपर 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और एक था कितना 0 डिग्री, तो ये कितने एंगल होगा 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू 181, कितने डिग्री कितने होगा 181। अगर आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश कितने होते हैं तो कितने हो जाएंगे 181। अगर आपसे पूछ देता है टोटल सर्किल, टोटल सर्किल पूछ दे मतलब कुल वृत्त, कुल वृत्त जो हो जाएगा वो होगा आपका ऊपर 90 और नीचे 90, कितना हो जाएगा, मतलब जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पर ये बीचों बीच जो रेखा काट रही है यहाँ से 90 एंगल बनते हैं, कितने बनते हैं ऐसे कितनी रेखाएं बनती हैं 90 और नीचे कितनी हो जाएगी 90। ठीक है, यहाँ तक आते आते तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, कितना लाइन कितना सर्किल बनेगा 180। ठीक है, तो 180 जो है और यहाँ पे आते आते पॉइंट बन जा रहा है तो यहाँ पे पॉइंट जो है 2 माइनस कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 इक्वल टू 179। तो अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए, अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि कुल वृत्त कितने होते हैं, कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं टोटल लैटिट्यूड लाइन पे, टोटल लैटिट्यूड सर्किल कितने होते हैं तो 179, कितने होंगे 179। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए टोटल लैटिट्यूड लाइन, क्या टोटल लैटिट्यूड लाइन, तो टोटल लैटिट्यूड लाइन है कितना हो जाएगा 179, कितना हो जाएगा 179। अगर आपसे कभी भी पूछ दे कि टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं तो 181, कितने होते हैं 181। अगर आपसे पूछ दे टोटल सर्किल कितने होते हैं तो 179 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे टोटल लैटिट्यूड लाइन यानी कुल अक्षांश, कुल अक्षांश रेखा तो कितना हो जाएगा 179। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि कुल अक्षांश जो होगा वो पॉइंट तक जाएगा और जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो लाइन नहीं बना पाता है और एक सर्किल नहीं बना पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल लैटिट्यूड लाइन जो है 179 होगा और टोटल लैटिट्यूड जो होगा वो 181 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कुल अक्षांश के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ये अक्षांश हो गया, उसके बाद से एक होता है ये जो बीचों बीच जो पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन होती है इक्वेटर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रेट सर्किल, क्या बोलते हैं
ग्रेट सर्किल जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं महान वृत्त। क्या बोलते हैं? महान वृत्त। ग्रेट सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? महान वृत्त बोलते हैं, ठीक है, महान वृत्त इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि जो लैटिट्यूड लाइन होते हैं वो कुल कितने होते हैं, तो वो होते हैं 179। कितने होंगे? 179। अगर आपसे पूछ दे कुल लैटिट्यूड कितने होते हैं, कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो 181। कितने होते हैं? 181। और जो उसको बीचों बीच जो रेखा पृथ्वी को अलग करती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं या महान वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो होता है, ये जो लाइन होता है, अक्षांश जो होते हैं वो क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या? समांतर होते हैं। और ये जो घूमते हैं, जब पृथ्वी घूमती है तो अक्षांश जो है ईस्ट टू वेस्ट जाता है। कैसे? ईस्ट टू, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। किस तरह? पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। और दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये दोनों अक्षांश के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 111.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 111.2 किलोमीटर। ये जो किलोमीटर आपको दिख रहा है, ये किलोमीटर को क्या है? तो ये है यूनिट। क्या है? यूनिट। यूनिट किसको बोलते हैं? इकाई को, इकाई। और ये जो यूनिट है, और इस यूनिट को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे। इसको हिंदी में भी गोरे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे। तो ये जो है, अब ये कितना होता है? ये कितना डिग्री होता है? तो 1 डिग्री होता है। दो समांतर अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111.2 किलोमीटर। और दो अक्षांश जो होता है उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? तो 1 डिग्री का। कितना डिग्री का? 1 डिग्री का। कितना डिग्री का? 1 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा। अब ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज लैटिट्यूड लाइन को देखें और नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ठीक है, और चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।